Hello students, today we will start our first chapter of computer and the name of the chapter is Evolution of Computers. So I hope you are in good health and all of you have the computer book with you. So let's start with the first line. Every aspect of our life in this present era is influenced by computers. आज के समय में हमारी लाइफ कंप्यूटर से इन्फ्लुएंस्ड है, प्रभावित है. The widespread use of computer has made them indispensable at most every workplace. कंप्यूटर आजकल इतना यूज होता है कि सभी जगह पर आपको कंप्यूटर देखने को मिल जाएगा. Computers are used extensively in banks, hospitals, media, entertainment, offices, factories, schools, homes, space technology and research, railways, airport and so on. कंप्यूटर जो है आपको सभी जगह पे दिख जाएगा. आप जब बाहर जाएंगे बैंक्स में, हॉस्पिटल्स में, मीडिया, एंटरटेनमेंट, ऑफिसेज में, फैक्ट्रीज में, स्कूल्स में, होम्स में, आजकल सभी जगह पर कंप्यूटर का यूज होता है, इसलिए कंप्यूटर सब जगह दिख जाते हैं. द टर्म कंप्यूटर हैज बीन derived फ्रॉम द वर्ड compute which means to calculate. कंप्यूटर शब्द जो है वो compute शब्द से बना है जिसका मतलब होता है to calculate यानी कि कैलकुलेट करना. बट अ कंप्यूटर इज नॉट लिमिटेड टू परफॉर्मिंग ओनली कैलकुलेशंस. लेकिन कंप्यूटर से केवल कैलकुलेशंस ही नहीं होती, बहुत सारे काम कंप्यूटर से होते हैं. अ कंप्यूटर इज अ वर्सेटाइल डिवाइस दैट कैन हैंडल डिफरेंट एप्लीकेशंस एट द सेम टाइम. कंप्यूटर एक ऐसा डिवाइस है जिससे बहुत सारे काम एक साथ हो सकते हैं. एट द सेम टाइम, एक ही टाइम पे बहुत सारे काम हो सकते हैं. डू यू नो हाउ अ कंप्यूटर केम इनटू एग्जिस्टेंस? कंप्यूटर हमारे एग्जिस्टेंस में कैसे आया? द प्रेजेंट डे कंप्यूटर इज एंटायरली डिफरेंट फ्रॉम द अर्लियर डिवाइसेस दैट वर इन्वेंटेड फॉर डूइंग कैलकुलेशंस. आज जो हम कंप्यूटर यूज करते हैं हमारे स्कूल में या घर पे, ये कंप्यूटर एकदम से नहीं बना. इससे बहुत साल पहले, हजारों साल पहले एक छोटी सी मशीन बनी, फिर उसके बाद उससे अच्छी, उसके बाद जाकर ये कंप्यूटर बना. तो सबसे पहले छोटे छोटे डिवाइसेस बने थे, उसके बाद उन डिवाइसेस में इम्प्रूवमेंट आता गया और आज हमारे सामने एक कंप्यूटर है जो हम उसको देखते हैं. तो आज हम यही पढ़ेंगे कि कंप्यूटर की शुरुआत कैसे हुई थी, सबसे पहले कौन सी छोटी सी मशीन या छोटा सा डिवाइस बना था जिससे कि कंप्यूटर की स्टार्टिंग हुई थी. The need to keep track of a numbers led to the invention of different calculating devices. जो इसकी नीड थी, क्या थी कि हमको कैलकुलेशंस करनी पड़ती थी कि ये नंबर्स को ट्रैक रखना पड़ता था, नंबर्स का, कि ये चीज़ इतने नंबर हैं, ये इतने नंबर हैं, ये चीज़ें इतने नंबर की हैं. तो उस टाइम हमको एक नीड हुई कि हमारे पास एक छोटी सी मशीन होनी चाहिए जिससे कि हम उसके अंदर अलग अलग चीज़ों के नंबर स्टोर कर सकें. Right from abacus, the first counting device, many devices were invented leading to the development of computers. सबसे पहले abacus से शुरुआत हुई. सबसे पहली मशीन जो काउंटिंग डिवाइस था, यानी कि काउंट करने वाला डिवाइस, सबसे पहला कौन सा था? abacus. अभी हम abacus पढ़ेंगे. So let's start with abacus. 3000 BC abacus, ये इसका ईयर है जब abacus इन्वेंट हुआ था. Abacus was the first mechanical device invented for doing calculations. Calculations करने के लिए सबसे पहला डिवाइस कौन सा था? abacus. It was developed in China. ये चाइना के अंदर बना था. It was made up of a wooden frame consisting of rods, each having beads in them. ये एक वुडन फ्रेम का बना हुआ होता था जिसके अंदर बीड्स होती थी. अब आप यहाँ पे ये फिगर देखिए इसका, ये एक अबेकस है. देखिए वुडन फ्रेम का बना हुआ है और इसके अंदर ये रोड्स हैं जिसमें बीड्स हैं.
ये बीट्स हम काउंटिंग के लिए यूज में लेते थे। इसके दो पार्ट्स हैं, इस पार्ट को कहते हैं हेवन और इस पार्ट को हम कहते हैं अर्थ। द फ्रेम वॉज डिवाइडेड इंटू टू पार्ट्स, हेवन एंड अर्थ, दो पार्ट्स में डिवाइड था। ईच रोड इन हेवन हैज टू बीट्स, ईच रोड इन अर्थ हैज 5 बीट्स। यहाँ पे देखो 5 बीट्स हैं, 1 2 3 4 5 एंड यहाँ पे 2 बीट्स हैं। तो हेवन में 2 बीट्स होती थी और अर्थ में 5 बीट्स। इट वॉज यूज फॉर एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लीकेशन एंड डिवीजन। ये एडिशन करने के, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन सभी चीजों में काम आता था। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट। अब हम अगला जो काउंटिंग डिवाइस है वो पढ़ेंगे, पास्कल एडिंग मशीन। Blaise Pascal, a French mathematician, invented the first mechanical calculator at the age of 19 in the year 1642. Blaise Pascal जो एक फ्रेंच मैथमेटिशियन का नाम है, इन्होंने इन्वेंट किया था फर्स्ट मैकेनिकल कैलकुलेटर एट द एज ऑफ 19 इन 1642, इस ईयर में इन्वेंट किया था। इट यूज्ड गियर्स, व्हील्स एंड डायल्स। इसके अंदर आप फिगर देखेंगे अपनी बुक के अंदर, इसमें गियर्स होते थे, व्हील्स होते थे और डायल्स होते थे। द नंबर्स वर डिस्प्लेड बाय रोटेटिंग द व्हील्स। व्हील्स को रोटेट करने पर नंबर डिस्प्ले किए जाते थे। इट वॉज कैपेबल ऑफ परफॉर्मिंग एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। जैसे अबेकस था ऐसे इसके अंदर एडिशन और सब्ट्रैक्शन हो सकता था। द गियर प्रिंसिपल वॉज फर्दर एम्प्लॉयड इन मैनी मैकेनिकल कैलकुलेटर्स। अ टैक्सीमीटर इज अ परफेक्ट एग्जाम्पल ऑफ मैकेनिकल कैलकुलेटर। इस चीज को आगे जाके यूज भी किया गया, इसी प्रिंसिपल को मैकेनिकल कैलकुलेटर्स में। और जो टैक्सी में जो मीटर होता है वो इसी एडिंग मशीन पे के प्रिंसिपल पे काम उसने किया। इसी प्रिंसिपल पे, पास्कल एडिंग मशीन के प्रिंसिपल पे काम करता है क्या, टैक्सीमीटर। सो लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट काउंटिंग डिवाइस, लेबनेज कैलकुलेटर। Leibniz, the famous German mathematician, invented a mechanical device called Leibniz calculator in 1671. 1671 में Leibniz, जिनका नाम है, एक जर्मन मैथमेटिशियन थे, इन्होंने मैकेनिकल डिवाइस बनाया। It was an improvisation on Pascal's machine. ये इसी मशीन का एक improved वर्जन था। Apart from परफॉर्मिंग एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन, एडिशन और सब्ट्रैक्शन करने के अलावा लेबनिज कैलकुलेटर कुड डू इवन मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन एंड फाइंड स्क्वायर रूट्स। अब ये जो पास्कल की जो मशीन थी, ये तो केवल एडिशन और सब्ट्रैक्शन ही इसमें हो पाता था, लेकिन लेबनिज कैलकुलेटर में क्या हुआ, हमने डिवीजन भी कर सकते थे, हम मल्टीप्लिकेशन भी कर सकते थे और स्क्वायर रूट्स भी फाइंड कर सकते थे। अब यू कैन सी हेयर द फिगर ऑफ लेबनिज कैलकुलेटर। नाउ अभी तक हमने तो मशीन्स के बारे में पढ़ा, काउंटिंग डिवाइस के बारे में पढ़ा। अब हम पढ़ेंगे जो साइंटिस्ट थे, जो इन्वेंटर्स थे कंप्यूटर की फील्ड के अंदर, उन्होंने क्या क्या काम किए। तो सबसे पहला आता है चार्ल्स बेबेज। चार्ल्स बेबेज को कंप्यूटर का फादर भी कहा जाता है। चार्ल्स बेबेज इज नोन एज द फादर ऑफ कंप्यूटिंग। ये देखिए, Charles Babbage, a British mathematician, is considered as the father of computing. इन्हें father of computing कहा जाता है। He invented a working model of the mechanical computer called the difference engine in 1822. इन्होंने वर्किंग मॉडल इन्वेंट किया था जिसका नाम था डिफरेंस इंजन in 1822 एंड एनालिटिकल इंजन in 1833। यहाँ पे आप फिगर में देखिए, और ये हैं चार्ल्स बेबेज। The analytical engine had 4 units: mill, store, reader and printer. अब जो एनालिटिकल इंजन था उसके 4 पार्ट्स थे: मिल, स्टोर, रीडर एंड प्रिंटर। These units worked much like the modern computer. The mill was the calculating device. इसमें जो मिल था वो कैलकुलेटिंग डिवाइस था जो कैलकुलेशन करने के काम में आता था। The store was the data was held. स्टोर जो था वहाँ पे डेटा को हम स्टोर करते थे। And the reader and the printer were the input and output device. और जो रीडर और प्रिंटर थे वो input and output devices. All the computers used nowadays are based on this concept.
आज के समय में जो भी कंप्यूटर वी आर यूजिंग, जो भी हम कंप्यूटर यूज में लेते हैं वो इसी पे बेस है, इसी प्रिंसिपल पे। सो नेक्स्ट वी विल मूव ऑन टू द नेक्स्ट साइंटिस्ट, लेडी अगस्टा अडा लवलेस। इनका नाम है लेडी अगस्टा अडा लवलेस, was an English mathematician and writer, chiefly known for her work on चार्ल्स बेबेज एनालिटिकल इंजन। इन्होंने इस चार्ल्स बेबेज के एनालिटिकल इंजन पर ही काम किया था। She is considered as the first programmer who suggested the use of binary data storage in the form of 0 and 1 instead of the decimal number system। आजकल हम जो यूज करते हैं वो डेसिमल नंबर सिस्टम है, जबकि कंप्यूटर में जो यूज होती है वो होता है 1 एंड 0 बाइनरी सिस्टम। ये किसने किया था स्टार्ट? इन्होंने। सो लेट्स मूव ऑन। अब नेक्स्ट साइंटिस्ट की बात करेंगे, जॉर्ज बूल। George Boole was an English mathematician. He solved mathematical problems by reducing them to a series of positively or negatively answered questions and linked them with the binary system। जॉर्ज बूल थे जो एक इंग्लिश मैथमेटिशियन थे। He solved mathematical problems by reducing them, वो mathematical problems को solve करते थे by reducing them to a series of positively or negatively answered question। एक उनको रिड्यूस करते थे पॉजिटिवली और नेगेटिव आंसर क्वेश्चंस के अंदर, और उनको बाइनरी सिस्टम से लिंक करते थे, यानी कि बाइनरी सिस्टम का मतलब 0 एंड 1। इट रिजल्टेड 1 फॉर पॉजिटिव आंसर एंड 0 फॉर नेगेटिव आंसर। तो 1 किसके लिए होता था? पॉजिटिव आंसर के लिए, और 0 होता था नेगेटिव आंसर के लिए। दिस कंसेप्ट known as the Boolean logic became the fundamental principle for the design of computer circuits। जो कंप्यूटर सर्किट्स, जो चिप्स होती हैं, जो डिज़ाइन होती हैं, वो इसी बूलन लॉजिक के ऊपर डिज़ाइन होती हैं। नेक्स्ट, डॉक्टर हरमन हॉलरिथ। Herman Hollerith, an American statistician, invented a machine called the tabulating machine। इन्होंने tabulating machine बनाई, ये आप फिगर में देख सकते हैं, tabulating machine है ये, देखिए। It was capable of reading data, processing it and giving the desired output। ये कैपेबल होती थी किसके? डेटा को इनपुट लेने के, उसको प्रोसेस करने के और आउटपुट देने के। द इनपुट वॉज गिवन थ्रू पंच कार्ड्स। पंच कार्ड होते थे, उससे हम इनपुट देते थे इसमें। द पंच कार्ड वर यूज टू रिकॉर्ड एंड स्टोर डेटा और इंफॉर्मेशन। और यही पंच कार्ड जो थे वो डेटा को रिकॉर्ड करने के या डेटा को स्टोर करने के काम में आते थे। Next, we will move on to the Howard Aiken। Howard Aiken was the primary engineer in IBM। IBM एक कंपनी है जिसके अंदर Howard Aiken प्राइमरी इंजीनियर थे। Who developed the first automatic sequence controlled calculator Mark 1 in 1944। इन्होंने एक कैलकुलेटर बनाया था जिसका नाम था Mark 1। किसमें? 1944 में बनाया था। It was capable of executing long computations automatically। ये जो मार्क 1 बनाया था, इससे बहुत बड़ी-बड़ी कैलकुलेशंस ऑटोमेटिकली की जा सकती थी। So the next topic we will study in the next class, and we will also do the question answer and exercise part। So till then, take care of yourself. Thanks.